संडे से आरंभ हो रहा है। आप लोग जितने लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के इच्छुक हैं वो लोग जल्द ही पंजीयन करा लें। और आप लोग को बता दूं, जो टेस्ट सीरीज है इसमें हस्तलिखित पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको 2 घंटा के बाद में आंसर शीट से मिलान करके 15 मिनट या आधा घंटा के अंदर में आपको क्या है अपना मार्क सबमिट करना है। और इस टेस्ट की जो शुल्क संबंधी पूरा जो जानकारी है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर हमारे जितने भी जो अपडेट है, सूचना संबंधी जानकारी है या वीडियो की इंफॉर्मेशन है, वो आपको क्या है टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक सूचना और है, आप लोग को बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत ही प्यार दिया है ना। हम एक अच्छे मुकाम में पहुंच गए हैं और अब से आप लोग के लिए हम करंट अफेयर्स भी लाएंगे, डेली करंट अफेयर है ना, जिसकी क्लासेस आपको निर्मला मैडम लेगी। और आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखें ताकि हम अपने बायोटिक परिवार को और बड़ा कर सकें और आप लोग के लिए क्लासेस को ज़्यादा उपयोगी बना सकें। ठीक है, तो ये सब आप लोग के प्यार की वजह से ही हो रहा है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, अच्छा से देखें। और आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक फॉरेस्ट वर्किंग प्लान, यानी कि वन कार्य आयोजना के बारे में। हम यहाँ पर देखेंगे फॉरेस्ट वर्किंग प्लान के अंतर्गत क्या करते हैं, फॉरेस्ट को वन को मैनेजमेंट करने के लिए विभिन्न कंट्रोलिंग ट्रीटमेंट तथा अन्य जो हम एक वर्किंग जो प्लान तैयार करते हैं, चार्ट शीट तैयार करते हैं, वही हमारा क्या है फॉरेस्ट वर्किंग प्लान है। हम इसमें देखेंगे कि फॉरेस्ट वर्किंग प्लान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे कि जो फॉरेस्ट वर्किंग प्लान है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉरेस्ट प्लान इज रिटन स्कीम इन द मैनेजमेंट एमिंग एट कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी इन द एक्शन इन द कंट्रोलिंग और ट्रीटमेंट ऑफ अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट डिवीजन इज द बेसिक यूनिट ऑफ वर्किंग प्लान। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछ देगा कि फॉरेस्ट वर्किंग प्लान का बेसिक यूनिट कौन सा है, उसकी छोटी जो इकाई कौन सा है, तो ये पूछ देगा। तो आपको याद रखना है बेसिक यूनिट कौन सा है जी, फॉरेस्ट डिवीजन। तो इस चीज को विशेष रूप से याद रखना कि फॉरेस्ट डिवीजन क्या है, फॉरेस्ट वर्किंग प्लान का बेसिक यूनिट होता है। अब हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट वर्किंग जो प्लान की अगर हम बात, तो मैं शुरू में बताया यह एक रिटन स्क्रीम है, एक लिखित दस्तावेज है जिसमें पूरा प्लानिंग रहता है कि फॉरेस्ट को वन को किस प्रकार से उसका मैनेजमेंट, ठीक है, इसके अलावा जो कंटिन्यूटी पॉलिसी है ना, कंट्रोलिंग ट्रीटमेंट, ये सारे चीजें में क्या करते हैं हम फोकस करते हैं। अब बात आता है इसका स्कोप की, तो स्कोप में हम देखेंगे फॉरेस्ट वर्किंग प्लान की स्कोप की, और ये स्कोप बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दृष्टि से। तो पहला हम देखेंगे सर्वे एंड असेसमेंट। ठीक है, तो स्कोप में पहला है सर्वे एंड असेसमेंट ऑफ रिवीजन एंड बेसिस ऑफ पास्ट रिजल्ट ऑफ एंड प्रेजेंट फैक्ट। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मूल्यांकन करते हैं, जो पास्ट जो पहले के जो रिजल्ट है, ठीक है, जो पहले के जो रिजल्ट है और जो प्रेजेंट के जो फैक्ट वर्तमान में जो तथ्य है और पहले के जो वर्किंग प्लान है, पिछले जो वर्किंग प्लान हुआ था, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, सर्वे करते हैं, असेसमेंट करते हैं उस सर्वे करके। ठीक है, ये पहला हमारा स्कोप है। दूसरा चीज है इन लाइट ऑफ फैक्ट विथ रेफरेंस टू द फॉरेस्ट पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव। हम दूसरा क्या करते हैं, जो मूल्यांकन की उसे हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि इसके आधार पर, रेफरेंस के आधार पर फॉरेस्ट पॉलिसी और उद्देश्य, ये हमारा क्या दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पहले हम क्या मूल्यांकन करते हैं, किसके आधार पर जी, हम जो पास्ट के जो रिजल्ट है, पहले के रिजल्ट और प्रेजेंट फैक्ट के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। दूसरा क्या है, हम रेफरेंसेस के आधार पर, ठीक है, विभिन्न फॉरेस्ट पॉलिसी के रेफरेंसेस के आधार पर हम इसका एनालिसिस करते हैं। तीसरा क्या चीज है, फॉरेस्ट प्लानिंग फॉर फ्यूचर एक्शन कन्फर्मिंग विद द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हम जो फ्यूचर की जो प्लानिंग के लिए, भविष्य की प्लानिंग के लिए, ठीक है, लंबे समय लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्लानिंग करते हैं कि भविष्य में किस किस प्रकार के जो एक्शन लेंगे, क्या क्या गतिविधि होना चाहिए, जिससे हम फॉरेस्ट को एक कंटिन्यूटी, एक सस्टेनेबल एल्ड है ना, और इसके अलावा हमारा जो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को रखते हुए, ठीक है,
जो वन्य जीवों की सभी चीजों को फोकस करते हुए हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लानिंग कर सके फ्यूचर के लिए, तो इस चीज पर हम जोर देते हैं। चौथा है प्रोविजन ऑफ कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड द कलेक्शन न्यू फैक्ट बाय रिसर्च। लास्ट रहता है ये कंट्रोल और मेंटेनेंस, ठीक है, जो रिकॉर्ड है उसे कंट्रोल करना, उसका मेंटेनेंस करना। इसके अलावा हमें जो रिसर्च के लिए विभिन्न प्रकार के फैक्ट का कलेक्शन करना, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जिस कोई भी फील्ड है उसमें अगर रिसर्च नहीं होगा, उसमें इवोल्यूशन नहीं होगा, तो भविष्य में वह संस्था संस्थान वह हमेशा के लिए बंद हो जाता है, ठीक है। और वह क्योंकि हमें भी फॉरेस्ट है, क्योंकि हमारे जो लिविंग जो लोगों के लिए, हमारे रहने के लिए, हमारे इस जीव मंडल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है फॉरेस्ट। हम बिना फॉरेस्ट के हम नहीं कल्पना कर सकते, ठीक है। जैसे आप लोग सुने होंगे अमेजोनियन जो फॉरेस्ट क्या बोलते हैं, ठीक है, लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट ही हमें क्या करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, ठीक है, पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो इस फॉरेस्ट को संभालने के लिए बहुत जरूरी है कि इसमें कंटिन्यू रिसर्च होते रहे, और रिसर्च के लिए चाहिए फैक्ट, और फैक्ट के कलेक्शंस के लिए हमें चाहिए फॉरेस्ट का एक प्रॉपर वर्किंग प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे फार्मूलेशन ऑफ वर्किंग प्लान। तो वर्किंग प्लान के फार्मूलेशन में हम दो चीज देखेंगे, तीन चीज देखेंगे। पहला है ओरिजिनल प्लान। अब देखिए ओरिजिनल प्लान जब तैयार किया जाता है तो उस प्लान को हम ओरिजिनल प्लान कहते हैं। इस प्लान के पहले कोई भी प्लान एग्जिस्ट ना करता हो, यानी कि उस फॉरेस्ट के लिए पहले कभी कोई प्रकार का प्लानिंग ना किया हो, यानी कि जो फर्स्ट पहले जो प्लानिंग करते हैं फॉरेस्ट की जो मैनेजमेंट के लिए, उसमें किस प्रकार से कार्यशैली होना चाहिए उसके लिए, तो उसी प्लान का क्या कहते हैं, ओरिजिनल प्लान कहते हैं, ठीक है। ओरिजिनल प्लान बोलेंगे, ठीक है, मूल रूपरेखा बोलेंगे वर्क की। दूसरा चीज हम देखेंगे रिवीजन ऑफ वर्किंग प्लान बिफोर एक्सपायरी। अब देखिए जो वर्किंग प्लान है उसे हम कहते हैं कि 5 साल की, 10 साल की, क्योंकि हर फॉरेस्ट में अलग अलग लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है, शॉर्ट टर्म प्लान हो सकता है। तो उस प्लान का रिवीजन करना, उसके एक बार पुनः उसके करना, ये क्या होता है, बिफोर एक्सपायरी के पहले उसका क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, ताकि हम नए प्लान की ओर फिर से बढ़ सके। हमारे आने वाले जो टाइम में क्या प्लान है उसके बारे में, क्योंकि अगर हम रिवीजन जब तक नहीं करेंगे ओरिजिनल प्लान की, तब तक हम अच्छे से एक नया प्लान का फार्मूलेशन नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं प्लान की, तभी हम उसका क्या करते हैं जी, उसका हम करते हैं नया प्लान के लिए या उससे बेहतर प्लान के लिए पहले के जो ओरिजिनल प्लान में जो खामी रहता है उसे हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा छोटे छोटे फैक्ट है, ठीक है, लेकिन इसका क्या करते हैं, और क्या करते हैं जी, रिवीजन करते हैं एक्सपायरी के पहले। नेक्स्ट आता है रिवीजन ऑफ वर्किंग प्लान अपॉन एक्सपायरी। अब एक्सपायरी के बाद भी इसे फिर से पुनः रिवाइज करते हैं, ताकि जो करंट प्लान है और जो सही तरीके से उसको रिवाइज होकर के नया प्लान बन पाया है कि नहीं, विभिन्न प्रकार की चीजों में कंपेयर करने में ये सहायता मिलता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग ऑफ वर्किंग प्लान। तो हम देखेंगे कि ड्राफ्टिंग ऑफ वर्किंग प्लान, तो वर्किंग प्लान को जो ड्राफ्टिंग करने की अगर हम बात करें तो पहला चीज देख लीजिए, वर्किंग प्लान यहाँ पर मुख्यतः हम क्या करते हैं जी, जो वर्किंग प्लान का ड्राफ्टिंग तैयार किया जाता है, उसके एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, जिसके आधार पर फॉरेस्ट का क्या होता है, वर्किंग प्लान पूरा बनता है। तो देखिए पहले इसमें देखेंगे वर्किंग प्लान ड्रावन बाय डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है, डीएफओ, ठीक है। तो वर्किंग प्लान किसके द्वारा मतलब ड्राफ्ट किया जाता है, तो डीएफओ। ये आपको याद रखना है, पूछ देगा आपको क्वेश्चन में वर्किंग प्लान है ना, ड्रावन बाय करके, ठीक है, या हिंदी में पूछेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्किंग प्लान किसके द्वारा ड्राफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा डीएफओ के लिए, ठीक है, डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर के द्वारा वर्किंग प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उसके द्वारा ड्रॉ किया जाता है। अब हम बात करेंगे जिसका एडवांटेज का, तो देख लीजिए द टेरिटोरियल डिवीजन हैज बी एडिक्यू स्टाफ ऑफ द प्रिपेयरिंग अ प्लान, ठीक है। तो टेरिटोरियल डिवीजन में स्टाफ क्या करते हैं और जो प्लान को ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा चीज है डीएफओ एंड स्टाफ हैज डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द रीजन, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट में जो डीएफओ है इसे ही क्या होता है, डिटेल नॉलेज रहता है फॉरेस्ट के बारे में, जिससे वो एक अच्छा वर्किंग प्लान ड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट में DFO करेक्टली जज द परफॉर्मेंस ऑफ द करेंट वर्किंग प्लान। ठीक है, जो करेंट वर्किंग प्लान को, क्योंकि DFO आपको पता होगा, जो DFO होता है वह क्लास 1 का ऑफिसर रहता है। ठीक है, एक IAS लेवल का जो ऑफिसर रहता है DFO, तो ये क्या करता है, सही मतलब जजमेंट कर सकता है फॉरेस्ट जो वर्किंग प्लान है कि आपका जो करेंट में जो प्लान है वह सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इनमें साथियों इससे कुछ लिमिटेशंस भी है। ठीक है, अब देखिए पहला लिमिटेशन है कि DFO जिसका हम बात कर रहे हैं, यह DFO अपने वर्क के शेड्यूल में इतना बिजी रहता है कि फॉरेस्ट तक कई बार होता है पहुंच नहीं पाता है। ये इसका मेन खामी है। ठीक है, यह क्या अच्छा जजमेंट तो कर सकता है, ठीक है, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से यह क्या होता है, फॉरेस्ट तक पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से कई बार जो वर्किंग जो प्लान की ड्राफ्टिंग तैयार करने में त्रुटि हो जाती है या मुसीबतों कई चीजों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो DFO क्योंकि अपने ही एरिया में इतना जो बिजी रहता है, ठीक है, हालांकि उनके स्टाफ को तो नॉलेज रहता है, छोटे छोटे जो कर्मचारी रहते हैं उनको, लेकिन DFO क्योंकि मेन जो कोर शेड्यूल को देखता है, मेन काम को देखता है, जिसके वजह से उस लोकल फॉरेस्ट की एरिया के बारे में डिटेल नॉलेज की अभाव रहता है, वहाँ की लोकल कंडीशन के आधार पर, ठीक, जिसकी वजह से हम जो वर्किंग प्लान जो ड्राफ्टिंग जो तैयार होता है उसमें कमी होता है। ये दो आपको लिमिटेशन याद रखना पड़ेगा। दूसरा है वर्किंग प्लान ड्रॉन बाय WPO। इससे पहले हम देखे वर्किंग प्लान ड्रॉन बाय DFO का देखे थे। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है उसके द्वारा देखे थे। अब हम देखेंगे वर्किंग दूसरा है वर्किंग प्लान ड्रावन बाय WPO, यानी कि वर्किंग प्लान ऑफिसर के द्वारा। तो देख लीजिए, वर्किंग प्लान ऑफिसर या WPO इज अ स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर एट द रैंक ऑफ डिप्टी कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट। तो यहां से आपको देख लीजिए पूछता है, बार बार पूछता है कि जो वर्किंग प्लान ऑफिसर है, ठीक है, ये क्या होता है, स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर होता है। किस क्या चीज के लिए, वर्किंग प्लान के लिए, वर्किंग प्लान तैयार करने के लिए जो वर्किंग प्लान ऑफिसर है या स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर होता है। इसलिए बोलते हैं वर्किंग प्लान ऑफिसर इज अ स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर एट द रैंक ऑफ ड्यूटी कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टर। अब पूछ देते हैं कि WPO का रैंक क्या होता है, तो आपको याद रखना है डिप्टी कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टर होता है करके आपको वहां पर पूछ सकता है। ही विल रिवाइज द वर्किंग प्लान ऑफ अ पार्टिकुलर फॉरेस्ट डिवीजन आफ्टर केयरफुल, ठीक है, आफ्टर केयरफुल एनालिसिस। यानी कि यह क्या होता है, जो भी वर्किंग प्लान को क्या करता है, पहले रिवाइज कर लेता है केयरफुली, ध्यान से, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है वर्किंग प्लान को तैयार करते हैं। ठीक है, तो एक कोई पार्टिकुलर फॉरेस्ट लेते हैं, उस फॉरेस्ट को बढ़िया से अच्छा से मतलब निरीक्षण करने के बाद में, पर्याप्त एनालिसिस करने के बाद में क्या होता है वर्किंग प्लान को तैयार किया जाता है, ठीक है, WPO के द्वारा। अब यहाँ पर हम देखें कि WPO वर्किंग प्लान जो तैयार करेगा, ठीक है, इसका हम एडवांटेज की अगर हम बात करें, इनमें क्या लाभ है, क्या इसमें जो एडवांटेज हमको नजर आता है, देख लीजिए, WPO हैव इनर टाइम, ठीक है, तो WPO के पास पर्याप्त समय रहता है जिससे वह निरीक्षण कर सके विभिन्न प्रकार की चीजों का, और एक लंबे समय निरीक्षण करने के बाद में प्लान को तैयार कर सके। ठीक है, इसके अलावा ये क्या कर सकता है, जो कंप्रेसिव जो प्रिपरेशन कर सकता है उस टाइम में, ठीक है, और प्लान को तैयार कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसका एडवांटेज है। इसके पास समय क्या होता है, पर्याप्त होता है WPO के पास, ठीक है, जिसके वजह से यह अच्छे प्लान को क्या कर सकता है, तैयार कर सकता है, कंपैरेटिव विभिन्न प्लान का अध्ययन करके भी, तथा अलग से इस प्लान को रिवाइज करते हुए एक मेन प्लान का तैयार करने में ये इसका एडवांटेज है। दूसरा क्या है, लिटिल चांस ऑफ बायस द WPO न्यू टू द एरिया, ठीक है, तो जो एरिया रहता है वहां पर बहुत ही कम चांस रहता है जो बियास होने का। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे इसका ड्रॉबैक देखेंगे, तो क्या क्या जो ड्रॉबैक है इसमें हम देखेंगे, WPO लैक इंटीमेट नॉलेज अबाउट लोकल कंडीशन।
जो लोकल कंडीशन के बारे में जो जानकारी होना चाहिए, विभिन्न प्रकार के जो इंटीमेट नॉलेज होना चाहिए, ये जानकारी की इनके पास अभाव होता है। ठीक, ये इसका पहला जो ड्रॉबैक है। दूसरा चीज हम देखेंगे, द वर्किंग प्लान डिवीजन माई नॉट हैव एडिक्यू स्टाफ। तो वर्किंग प्लान के पास जो डिवीजन है, यहाँ पर पर्याप्त रूप से स्टाफ नहीं रहता है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, कठिनाई आती है, ड्रॉबैक आती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज हम कठिनाई देखें, क्या क्या देखें, इनको जो इंटीमेट जो नॉलेज नहीं रहता है, लोकल कंडीशन का बहुत ही डिटेल जो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे वहाँ के लोकल पीपल को होता है, वैसे इनके क्या नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो ये इनमें क्या रहता है, खामी रह जाता है। अब हम इसी को खामी को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट वर्किंग प्लान पढ़ेंगे। इसमें देखिए, वर्किंग प्लान ड्राउन बाई WPO एंड DFO, यानी कि यहाँ पर जो WPO और DFO, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर और वर्किंग प्लान ऑफिसर, दोनों एक साथ मिल करके काम करते हैं। तो दोनों एक साथ काम मिल करते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यह कंबाइंड अप्रोच हैव टू मेथड, यानी कि दोनों जो मेथड है, ठीक है, दोनों मेथड का यह कंबाइन जो है, ठीक है, यहाँ पर इस मेथड को इसलिए तैयार किया गया कि जो DFO के द्वारा प्लान किया गया और वर्किंग ऑफिसर, तो दोनों में कुछ ना कुछ क्या होता था, खामी रह जाता था। तो फिर बोला कि भाई चलो दोनों मिलकर क्यों ना तैयार किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो WPO और DFO दोनों एक साथ यहाँ पर तैयार करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट प्लान को। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दोनों इन्वॉल्व रहता है। तब को पूछ देगा कि वर्किंग प्लान यहाँ पर कौन कौन इन्वॉल्व रहता है, दोनों इन्वॉल्व रहता है, और इसका जो क्या है, बेहतर रिजल्ट रहता है। एक कंपेयर देन WPO के रिटर्न प्लान से, कंपेयर देन DFO के रिटर्न प्लान से, क्योंकि यहाँ पर दोनों इन्वॉल्व होकर के बाकी जितने भी जो कमी बेसी है सबको दूर करते हुए यहाँ पर प्लान तैयार करते हैं, जिससे लिस्ट यानी कि बहुत कम एरर होने की संभावना रहता है, यहाँ पर त्रुटि होने की संभावना कम ही हो जाता है, क्योंकि दोनों ऑफिसर क्या होते हैं, पर्याप्त रूप से एनालिसिस करके क्या करते हैं, वर्किंग प्लान को तैयार किया जाता है। अब हम देखेंगे वर्किंग प्लान पीरियड। तो वर्किंग प्लान पीरियड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक जो भी उस टाइम ड्यूरिंग जो वर्किंग प्लान करते हैं, उस टाइम क्या डिटेल बहुत सारा क्या प्रिस्क्रिप्शन रहता है। ठीक है, जिसके आधार पर वर्किंग प्लान क्या करते हैं, तैयार किया जाता है। तैयार करने से पहले बहुत सारा क्या होते हैं, हम ढांचा प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर लेते हैं, उसके आधार पर उन्हीं मुद्दों की चीज़ों के आधार पर फॉरेस्ट का सर्वे किया जाता है, और उसके आधार पर क्या होता है, प्लानिंग किया जाता है। अब देखेंगे तो प्लानिंग क्या होती है, जो वेरीड फ्रॉम 10 to 15 ईयर। अगर हम देखेंगे तो प्लानिंग की बात करेंगे, वर्किंग प्लान की बात करेंगे, तो हर फॉरेस्टर में, हर चीज़ में हमेशा जैसे कई बार बोलते हैं कि नहीं इतना होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है। ये चीज़ क्या होता है, जो वेरी करता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है। तो वर्किंग प्लान क्या होता है, वेरी करता है, अंतर रहता है इसमें। इट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड फिक्सेड। हम वर्किंग प्लान को एकदम से क्या होते हैं, इतना जो ड्यूरेशन का होना चाहिए, इस चीज़ों को हम नहीं फिक्स कर सकते, क्योंकि क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है यह चेंजेबल है, विभिन्न प्रकार की घटनाएं, क्योंकि हमें वर्किंग प्लान के अंतर्गत उस फॉरेस्ट की ट्रीटमेंट, मेंटेनेंस, ठीक है, इसके अलावा उसमें कंट्रोलिंग, बहुत सारा फिनोमिना को हम एक साथ लेकर के चलते हैं। द फैक्टर विच डिसाइड द लेंथ ऑफ वर्किंग प्लान। तो हम यहाँ पास वर्किंग प्लान को डिसाइड करने वाले फैक्टर को, वर्किंग प्लान की लेंथ है, उसकी लंबाई है, उसे डिसाइड करने वाले फैक्टर की अगर हम बात करें, तो पहला देखिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो पॉलिसी जो ऑब्जेक्टिव है, ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म, लंबे समय जो पॉलिसी क्या है, उद्देश्य। दूसरा चीज है द साइज ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट की जो साइज है, उसकी कितना साइज जो प्रोड्यूस होता है, यह भी डिपेंड करता है। तीसरा चीज क्या है, द रोटेशन पीरियड ऑफ मेन मैप, यानी कि हमारा जो वर्किंग प्लान का जो लेंथ के लिए मेन मैप होता है प्लान का, वहाँ पर उपस्थित क्रॉप का रोटेशन पीरियड, कि उस प्लान का कितना रोटेशन पीरियड कितना है, किस पर्पज से प्लांट है, तो उसे कितना लंबा रोटेशन पीरियड है, जिसके हिसाब से वर्किंग प्लान का रेंज क्या है, डिसाइड होता है। डिजायर फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे जो कितना हम जो चाहते हैं, हमारा जो इच्छा कितना है, हम कितना उसमें डिजायर करते हैं, कितना उसमें कंटिन्यूटी करते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर वर्किंग प्लान क्या होता है जी,
लेंथ उसका डिसाइड होता है। नेक्स्ट है रीजनरेशन पीरियड ऑफ क्रॉप। तो वहाँ के जो क्रॉप है वह कितना पीरियड में रीजनरेट हो जाता है, कितना पीरियड में वहाँ से फिर से फॉरेस्ट खड़ा हो जाता है, तो ये डिसाइड करता है। नेक्स्ट आता है बिहेवियर ऑफ नेचर इन द कंडीशन ऑफ ग्रोइंग स्टॉक। तो वहाँ की ग्रोइंग स्टॉक की क्या कंडीशन है, वहाँ की नेचर की कैसा बिहेव है, वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु रहता है, किस प्रकार की प्रकृति है, यह भी क्या होता है डिसाइड करता है वर्किंग प्लान के लेंथ को। हम नेक्स्ट देखेंगे नीड ऑफ लोकल पीपल। तो लोकल पीपल की नीड की अगर हम बात करें तो वहाँ के आसपास के लोगों की क्या जरूरतें हैं, यह भी क्या है फॉरेस्ट वर्किंग प्लान की लेंथ को डिसाइड करने के लिए अहम फैक्टर है। इसके अलावा वहाँ की मार्केट कंडीशन, तो मार्केट कंडीशन भी महत्वपूर्ण फैक्टर है जो फॉरेस्ट वर्किंग प्लान की लेंथ को डिसाइड करता है। तो साथियों आज के क्लास में इतना ही। अगर आप लोग को क्लासेस नॉलेजेबल लगता है, वैल्यूएबल लगता है, कैसे लगता है क्लासेस, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिएक्शन दर्ज करें, बताएं, ताकि हम क्लासेस को आपके नीड के अनुसार से, आपके जरूरत के हिसाब से हम आपके लिए और बेहतर ला सकें। और आपके जो एग्जाम उपयोगी, आप लोग को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में हमारा चैनल एकमात्र चैनल है जो आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कराता है और अच्छे कंटेंट के साथ प्रोवाइड कराता है और डिटेल में क्लास प्रोवाइड कराता है, ताकि आपका एग्जाम में आप अच्छे परफॉर्म कर सकें। ठीक है, और जो टेस्ट के लिए इच्छुक साथी लोग हैं वो लोग जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि हमें वर्क करने में और सुविधा हो। और हमारे चैनल प्ले को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए कंटिन्यू क्लास आकर के ला सकें। थैंक यू।